लोगों को छलने और ठगने का काम करती है, इसे सरकार से जवाबदेही तो तय कराएंगे हम। देखो, इन्होंने अयोध्या में ऐसे किया था, आपको याद होगा राम मंदिर जब बना था तो हम राम को लाए हैं। अब क्या हकीकत है, राम ने वहाँ से इनको भगाए हैं। त्रिवेणी के संगम पर लोग पानी पानी चिल्ला चिल्ला तड़प तड़प के मर गए और अंतरात्मा इनके इनके चेहरे पर शिकन दिखती है। अधिकारी लखनऊ में बैठकर पार्टियां कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी संभालनी है प्रयागराज में। जिस सरकार का मुखिया अपने आसपास चापलूसों को रख ले, उस राज्य का पतन असंभाव्य है। जिस सरकार का मुखिया अपने आसपास चापलूसों को रख ले, उस राज्य का पतन असंभाव्य है। ये हमारे भी बहुत मन थे, अब वो किसी के व्यक्ति विशेष के मन से नहीं चलता है। हम इंडिया गठबंधन के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। जो जीतेगा, जो भाजपा को हराएगा, उनसे सब खड़े रहेंगे। तो मैं पार्लियामेंट्री कमेटी के शिक्षा संबंधित मंत्रालय में भी हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 8.5 लाख शिक्षकों की, स्कूल के शिक्षकों की वैकेंसी है। जो सीबीएसई पूरे देश भर में एग्ज़ाम कराती है, उस पर 35% वैकेंसी है। देश में आज बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया है। इसके साथ ही जो विपक्ष है वो खासा ज़्यादा नाराज लगा, क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में क्या कुछ हुआ, उसको लेकर सरकार पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी से सांसद हमारे साथ राजीव राय साहब मौजूद हैं, स्वागत है साहब। सबसे पहले तो कुंभ को लेकर बड़ा कुछ ज़बरदस्त हमने देखा। जो सरकार फर्जी आंकड़े में और जुमलों में यकीन रखती है, आज बजट में आंकड़े पेश करने आ रही थी। हम उनसे पूछ रहे हैं कि जो कुंभ में मारे गए हैं लोग, जो लापता हैं लोग, उनके आंकड़े भी देश को जानना चाहिए। आप वहाँ जो बताओ, अभी वहाँ लाशें भी निकल रही है और फिर आज विदेशियों को ले जाकर वहाँ पिकनिक मनाया जा रहा है। क्या हिंदू धर्म में यही मान्यता है कि किसी, हम तो पड़ोस में भी कोई अगर मर जाता है तो 13 दिन गमी मनाते हैं ना। और इस तरह की सरकार जो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में यकीन रखती है, न इंसान की जान की कीमत का उसे परवाह हो, न किसी की भावना इमोशन का परवाह हो, लोगों को छलने और ठगने का काम करती है, इसे सरकार से जवाबदेही तो तय कराएंगे हम। तो आपको लगता है ये पॉलिटिकल इवेंट बना दिया अब सरकार ने कुल मिला के? देखो, इन्होंने अयोध्या में ऐसे किया था, आपको याद होगा राम मंदिर जब बना था तो हम राम को लाए हैं। अब क्या हकीकत है, राम ने वहाँ से इनको भगाए हैं। तो आप जब धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे, धर्म को अपने राजनीतिक सत्ता पाने की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करोगे, तो लोगों का गुस्सा फूटेगा और ऊपर वाले भगवान को भी ये पसंद नहीं है। तो जिस तरह से इन्होंने वहाँ किया, पूरा फोकस इनका इवेंट मैनेजमेंट में था, पीआर में लगा हुआ था, दुनिया का सबसे बड़े आयोजन करने में लगा था। अरे हम घर में भी बारात उतने ही लोगों को बुलाते हैं जितनी हमारी क्षमता होती है। आप सबको बुलाए जा रहे हो, व्यवस्था कोई है नहीं। त्रिवेणी के संगम पर लोग पानी पानी चिल्ला चिल्ला तड़प तड़प के मर गए और अंतरात्मा इनके इनके चेहरे पर शिकन दिखती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का खिलखिलाते हुए तस्वीर, उपराष्ट्रपति महोदय को, फिर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, इनके लिए वो पिकनिक का स्थल बना हुआ है, इवेंट मैनेजमेंट का स्थल बना हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। ये वीआईपी कल्चर ने बहुत ज़्यादा कुंभ को आहत किया इस बार। देखिए, सिर्फ वीआईपी कल्चर ही नहीं है, वीआईपी कल्चर तो ये लोग ले ही जा रहे हैं। वहाँ अगर उसको भी ठीक से मैनेज किया होता तो वीआईपी घाट जो अलग है, वो भीड़ से अलग है। इन्होंने भीड़ को ही मैनेज नहीं किया, पूरा अपना मैन पावर रिसोर्सेज वीआईपी को मैनेज करने में लगा दिए। और अधिकारी लखनऊ में बैठकर पार्टियां कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी संभालनी है प्रयागराज में। वो एक दिन पहले 1 बजे ताज होटल में बैठकर लंच कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, जिनको ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए। और सब बाबा बाबा महाराज महाराज की जय हो, बाबा महाराज। जो चापलूसी में जो सरकार घिर जाए, जिस सरकार का मुखिया अपने आसपास चापलूसों को रख ले, उस राज्य का पतन असंभाव्य है। शंकराचार्य जी ने भी योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा। देखो, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो मांगना क्या, स्वयं दे देना चाहिए। क्योंकि आप तो योगी भी है ना, आपके रहते वहाँ मरने वाले भी तो हिंदू थे, आप हिंदू हो गए तो बड़े वो मरने वाले हिंदू थे। और आपने तो इस्तीफा किया, एक सिपाही तक को नहीं हटाया वहाँ से। ये बताता है कि आपके नज़रों में जान की कीमत कुछ भी नहीं है। हाल ही में उपचुनाव हुए, आपने बड़ा ज़बरदस्त चुनाव लगा, मगर अंत में उस तरह से परिणाम नहीं आए जिस तरह के परिणामों की आप कल्पना कर रहे थे। ये इस तरह का घटिया चुनाव होगा, चुनाव आयोग ऋण विहीन हो जाएगा, सत्ता का नंगा नाच होगा,
पुलिस के लोग बूथ कैप्चरिंग करेंगे, ऐसा तो आपने भी अपनी पत्रकारिता में नहीं देखा होगा, नहीं सोचा होगा। लेकिन वो एक ऐसा अनुभव था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि इस तरह इस हद तक भी गिर सकते हैं ये लोग। और उसका गुस्सा, उसका बदला मिल्कीपुर में जनता लेगी। मिल्कीपुर में कितनी कुछ तैयारी के साथ तैनात तो लाओ लश्कर लेके पूरा नहीं थे। लाओ लश्कर तो हमारे घोसी में भी लेकर आए थे। लाओ लश्कर तो हर जगह लेकर आए थे। अब जिस हद तक वो गिर के लोग चुनाव लड़ते हैं, उससे लड़ने की भी तैयारी कर चुके हैं हम लोग। और उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद, प्रभु राम का आशीर्वाद हमें मिलेगा। आप तो हरा के भी वो कैबिनेट मंत्री बन गए, आपको जिन्हें हराया। देखिए, जिनको जनता ने दुत्कार दिया हो, वो तख्ते ताउस पर भी बैठ जाए तो उसकी कोई होती नहीं है। अंतरात्मा को गिरवी रखकर बैठे रहिए, उसका कोई मतलब है नहीं। वो कुर्सी पर बैठे, मैं जनता के दिल में बैठता हूँ। ठीक है, अब आगामी मिल्कीपुर में किस तरह का आपको लगा, जब जिस तरह का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उस तरह की सत्ता हमें मिल्कीपुर में भी दिखती है, उस तरह के चुनाव मिल्कीपुर में नज़र आते हैं, तो फिर तो आप फिर वही वाली बात दोहराएंगे। देखिए, लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है मजबूती से और ईमानदारी से लड़ना। जो हमारे हाथ में है हम वो करेंगे। और जो लोग इस तरह के हथकंडे बार बार अपनाकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं, वक्त आता है तो जनता ऐसा जवाब देती है कि खड़े होने लायक भी नहीं रहते हैं। आप एक चुनाव, दो चुनाव, चार चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं ना। लोकसभा का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में जनता को एक साथ चुनाव को वोट देने का मौका मिला, तो ज़्यादा नहीं चल पाई ना। तो अगर इस तरह वो करते रहे तो सूद ब्याज के साथ 27 में जनता इनसे बदला लेगी, जैसे लोग 24 के लोकसभा चुनाव में लिया। आपकी भी ड्यूटी लगी क्या दिल्ली चुनाव में प्रचार करने की? स्वाभाविक है, पार्टी हमको हर जगह भेजती रहती है। मुझे बुलाया गया, मैं आया, रोड शो में था, फिर जा रहा हूँ। तो अगर ये समझ जाएं, आप तो आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे प्रचार कर रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं। तो आप राहुल गांधी जी के मंच नहीं, राहुल गांधी के मंच से क्या मतलब हो? इंडिया गठबंधन इसलिए बना था कि जो बीजेपी को हराएगा उसको मदद करेंगे। तो यहाँ आम आदमी पार्टी हरा रही है। जहाँ वो मध्य प्रदेश में, जहाँ राजस्थान में, हरियाणा में लड़े तुम नहीं गए ना। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत थी, तो हम तो नहीं वहाँ गए किसी पार्टी के साथ, ना खुद लड़े, हम खुद को विड्रा कर लिए। तो लोग कहते हैं वो आपको सीटें नहीं मिली इस वजह से आप गए नहीं। तो अगर हमें सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस यहाँ रोना क्यों रो रही है? हमें अगर सीटें नहीं मिली या सीटें देने लायक नहीं समझते हैं तो ये उनकी वो है। तो वो एक टी से अंदर आज इमरान प्रतापगढ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने सवाल भी पूछा कि अखिलेश भैया तो कहीं और नज़र आते हैं, कह रहे मेरा तो मन था कि मेरे साथ नजर आए। नहीं, हमारा भी बहुत मन थे। अब किसी के व्यक्ति विशेष के मन से नहीं चलता है। हम इंडिया गठबंधन के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। जो जीतेगा, जो भाजपा को हराएगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आप तो घूम रहे हो दिल्ली, क्या लग रहा है, कुछ मतलब लगता है कि कांग्रेस का कुछ? मैं कांग्रेस के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। पूर्ण बहुमत की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगी, मुझे ऐसा लगता है। आज बजट में आप भी शामिल थे पार्लियामेंट में, कितने नंबर दोगे? माइनस में मार्किंग होता तो माइनस ही दे। 10 में से माइनस मार्किंग है। मैं पार्लियामेंट्री कमेटी के शिक्षा संबंधित मंत्रालय में भी हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 8.5 लाख शिक्षकों की, स्कूल के शिक्षकों की वैकेंसी है। जो सीबीएसई पूरे देश भर में एग्ज़ाम कराती है, उस पर 35% वैकेंसी है। आंगनवाड़ी में, महिला बाल कल्याण में हूँ। 2018 से उनका मानदेय नहीं बढ़ा। 4.5 रुपया में बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की बात करते हैं। जो अंदर जो खोखला तंत्र है वो नहीं दिखाई देता है। ये जो कॉस्मेटिक जुमले दिखा रहे हैं, जो भीतर किसानों को एमएसपी देने की कोई बात हुई, आमदनी दोगुनी करने की बात हुई, नौजवानों को रोजगार देने की कोई बात हुई, वही खोखले बातें, वही खोखले दावे। आपको लगता है ये चुनाव पहले समय में जहाँ रोजगार इतना बड़ा मुद्दा था, अब तो दिल्ली का चुनाव उठा के देख लें, या कोई सा भी रोजगार तो कहीं दिखाई नहीं देता? नहीं, ये राजनीतिक पार्टियां गलतफहमी में रहती हैं कि रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। जो नौजवान बेरोजगार रहता है तो बड़े बड़े को सत्ता हिला देता है। समझे ना, ये गलतफहमी में ना रहे। कोई भी पार्टी सब पे लागू होता है रोजगार। आपने हराया अरविंद को, आप बार बार जिक्र कर देते हैं राजभर साहब का। मैं अब उनको इस लायक नहीं समझता, जिसको जनता ने इतना बुरी तरह हरा दिया, अब मैं अपने मुंह से उनका नाम लेकर क्यों कहूँ? आपसे 2 महीने पहले एक सवाल पूछा था, एक बार उसे दोबारा दोहरा रहा हूँ। संजय निषाद राजभर को लेके आज भी पार्टी का वही वर्ड दिखता है जो पहले वही टिकता है, 2 साल बाद भी वही रहेगा। संजय निषाद और राजभर की एंट्री कोई जगह नहीं है। बहुत
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजीव राय जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि राजभर की एंट्री पर समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से बैन है। इसके साथ ही बजट को नेगेटिव मार्किंग देते नजर आए हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।